पहला प्रश्न है, मुझे हार्ट के तीनों नाड़ियों में टीवीडी 90% ब्लॉकेज है। डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी की सलाह दी है, किंतु शुगर की बीमारी होने से मेरी वेन्स पतली है, जिनके कारण बाईपास नहीं हो पा रहा है। जब 90% ब्लॉकेज है, 90%, अभी 10% बाकी है। 100 को कितना परसेंट बाकी है? डॉक्टर ने बोला है कि बाईपास करो, करेक्ट है? तो डॉक्टर का कहना मानिए। अब डॉक्टर तब तक ऑपरेशन नहीं करेंगे जब तक आपके पास शुगर है। आपको इसमें करना क्या है, आपको डरना भी नहीं है, ठीक है? यदि आप सहज ध्यान धारणा बराबर कर रहे हैं तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप ऑपरेशन मत करो। आपको जो भी सुझाव श्री माता जी देंगे वो आपको करना है। केवल मैं ट्रीटमेंट आपको बता देता हूँ। आपको हार्ट के ऊपर प्रार्थना करनी है, श्री माता जी मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं मन बुद्धि अहंकार शरीर कुछ भी नहीं हूँ। और जो अष्टकम जो दिया है वो अष्टकम आज आप बोल सकते हैं, ये करेंगे। और नमक पानी की क्रिया, देवी कवच या लेफ्ट हैंड ऑन सेंटर हार्ट, माँ जगदम्बा जगदम्बा भी बोल सकते हो। लेकिन ये माँ जगदम्बा बोलते समय आपको लंबी सांस लेके माँ इन सहस्रारा एंड जगदम्बा जगदम्बा इन सेंटर हार्ट ऐसे करके बोलना है, तब जाके आपका सेंटर हार्ट ये खुलेगा। लेकिन आपको राइट हार्ट के ऊपर लेफ्ट हैंड रख के श्री राम जी की जो भी क्वालिटी है वो आपको मांगनी है। अब श्री राम जी की क्या क्या क्वालिटी है यह हमें भी पता, सबको पता नहीं है, लेकिन ऐसे भी बोलेंगे श्री राम जी की क्वालिटी हमें श्री माता जी प्रदान कीजिए, क्योंकि ये श्री राम पूरे लंग्स को संभालते हैं। श्री राम ये पूरे लंग्स को संभालते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिए। क्योंकि आपका संबंध आपके रिलेटिव के साथ कैसा है, आपके घर में कैसे हैं, आप श्री राम जी जैसे रहते हो क्या, ठीक है? और अपने भवसागर को क्लियर करिए 10 गुरुओं के नाम लेके जल क्रिया करते समय। और दूसरा क्वेश्चन, अगला प्रश्न, मेरे सुपुत्र घर पर साथ नहीं रहते हैं, क्या कारण है? और वो डॉक्टर के पास भी काउंसलिंग के लिए नहीं जाता है। क्या साथ नहीं रहते हैं? सुपुत्र घर पर साथ नहीं रहते हैं और डॉक्टर के पास काउंसलिंग के लिए नहीं जाते। अभी सुपुत्र कितने साल के उसके ऊपर डिपेंड है। आप बोलोगे कि 17 साल का सुपुत्र घर में रहे आपके साथ, तो नहीं रहेगा। वो उनको सेंटर पे ले जाना आपकी जिम्मेदारी है, उनको सेंटर पे लेके जाइए और ध्यान धारणा आपके साथ करवाइए, या आप सेपरेट भी कर सकते हैं। उनको एक आध बार जो वहाँ के कोऑर्डिनेटर रहे उनसे समझ दीजिए कि ध्यान करने के फायदे उनको बता दीजिए, या यहाँ पे अभी आए हैं तो वो समझ गए होंगे कि ध्यान से क्या क्या होता है। और उनके नाम का शुभिटिंग करवाइए, आप खुद कर सकते हो यदि माँ हो तो, कि उनका नाम लिख के उनके ऊपर जो बाधाई है उनके ऊपर शुभिट करिए। तो मे भी हो सकता है, प्रार्थना करिए बेटर हो जाए। अगला प्रश्न, ब्रोंकाइटिस बोन्स क्योर कर सकते हैं सहयोग के माध्यम से? मैंने अभी बताया कि ब्रोंकियल हो या अस्थमा हो या लंग्स की कोई प्रॉब्लम हो, ये राइट हार्ट क्लियर करने के बाद राइट हार्ट ही मेन है उसमें, क्योंकि श्री राम ये पूरे लंग्स को संभालते हैं। मतलब हमारे शब्दों में श्री राम जी ये पूरे चेस्ट की ओपीडी चलाते हैं। तो ओपीडी का मतलब नहीं, वो अपने लंग्स को संभालते हैं पूरे। आपको जो पंपिंग है या निमोनाइटिस है या कोई इन्फेक्शन है चेस्ट में, वो क्लियर हो सकते हैं। लेकिन डेडिकेटली करना है। डेडिकेशन, डिवोशन, सरेंडरिंग एंड मेडिटेशन, 4 ही शब्द है महत्वपूर्ण ठीक होने के लिए, ध्यान करने के लिए। कौन से? डेडिकेशन एंड डिवोशन and meditation, and then first surrendering
जब तक ये सरेंडरिंग की भावना नहीं रहेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हल थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा है, हाँ। उस हिसाब से एडजस्ट। जो अच्छा, राइट फ्रोजन शोल्डर रिलेटेड है राइट हार्ट से क्या? राइट शोल्डर रिलेटेड ये है स्वादिष्टान से, राइट स्वादिष्टान से, क्योंकि ये शोल्डर जो है ये हमारा राइट स्वादिष्टान जब क्लियर होता है फिर राइट शोल्डर पे श्री चक्र स्वामिनी का मंत्र बोलिए, रिलेटेड टू विशुद्धि रहता है और राइट स्वादिष्टान। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मेरे पति सहयोग नहीं करते हैं लेकिन उनका आत्म साक्षात्कार हो चुका है। उनको बीपी शूट होने के कारण बोलने में दिक्कत होती है और राइट साइड पैरालाइज्ड है, एक हाथ काम नहीं करता है, बीपी के मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, उनको बीपी की दवाई लेने दीजिए, वो नहीं करते हैं वो ठीक है। जब उनको लगेगा कि मुझे अभी करना चाहिए, आपके बिहेवियर देख के घर के सारे वो करने लगेंगे। उनको नमक पानी में राइट हार्ट के ऊपर ऐसे हाथ रखकर श्री राम जी के नाम 16 नाम या लेफ्ट टू राइट, जिनको भी बीपी की प्रॉब्लम है वो लेफ्ट टू राइट डालें 21 बार 51 बार ऐसे लेफ्ट टू राइट, और फुटस्टॉक में डालेंगे तो जो हीट है, लीवर की हीट है वो निकल जाएगी और बीपी की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है यदि डेडिकेटली करेंगे तो। नाक की नस बढ़ने के कारण डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है, सर्दी जुकाम बना रहता है। यदि नाक की नस या साइनसाइटिस प्रॉब्लम है आपको तो एक ओनियन ले लीजिए, ओनियन के 2 भाग करिए, कट करिए, वो तवे के ऊपर गरम करके थोड़ा सा रुमाल रखिए, यहाँ पे ऐसे रखिए और यहाँ पे साइनस का जो भी ये है वहाँ पे रखने के बाद आप थोड़ा सेक करिए 2-4 दिन 1 हफ्ता लगातार, तो मे भी हो सकता है वो ठीक हो जाए। साइनस की प्रॉब्लम है तो यदि नस बढ़ गई है तो आपको ये जो राइट हार्ट है उससे वो क्लियर होता है। और राइट विशुद्धि के ऊपर विट्ठल रुक्मिणी का मंत्र बोलिए, राइट विशुद्धि के ऊपर आप आइस पैक भी लगा सकते हो तो उसके कारण वो भी ठीक हो जाएगा। सफरिंग फ्रॉम सीजर डिसऑर्डर, फर्स्ट सीजर 2015 में आया था, सेकेंड 2021 में, और नींद में भी कभी कभी झटके महसूस होते हैं। ये जो है इसको ये जो लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम होती है और बैक आज्ञा की, तो बैक आज्ञा के ऊपर आपको मॉर्निंग सनलाइट ले लीजिए जिससे आपको विटामिन डी मिलता है रोज़ाना वो, और शुबिट करिए, हमारी ईगो, सुपर ईगो, कंडीशनिंग, थॉट, इसके ऊपर शुबिट करेंगे तो। और लेफ्ट स्वादिष्टान आप क्लियर करिए, लेफ्ट स्वादिष्टान के ऊपर बाधानाशक मंत्र बोलिए विद कैंडल लगा के ऐसे, या कैंडल घुमा लीजिए ऐसे। ब्लड कैंसर के लिए उपाय बताएं। हाँ, ब्लड कैंसर के लिए उपाय बताएं। ब्लड कैंसर या कोई भी कैंसर है वो ठीक भी होते हैं अपने अपने डेडिकेशन के ऊपर। श्री माता जी के बहुत सारे लेक्चर है कि आपका कैंसर सहयोगा के थ्रू ही ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा देखा गया है कि उनके डेडिकेशन डिवोशन के ऊपर देवी कवच बोलना है, लेफ्ट साइड क्लियर करना है, एकादश रुद्र क्लियर करना है, भवसागर क्लियर करना है। भवसागर नमक पानी में करिए, एकादश रुद्र कैंडल लेके 11 नाम ले लीजिए, और लेफ्ट साइड के लिए कैंडल लगा के, अभी एक कैंडल सामने एक कैंडल पीछे, यदि वीडियो बता सकते हैं तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही श्री माता जी के सामने दिया जल रहा है और सामने लेफ्ट हैंड साइड में कैंडल लगा दीजिए लेफ्ट स्वादिष्टान के, और बैक स्वादिष्टान में एक कैंडल लगा के श्री महाकाली और गणेश जी के नाम ले लीजिए, क्योंकि श्री गणेश ही मूलाधार ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक चक्र है कि जो हमें 90% डिसीज कम फ्रॉम द मूलाधारा, 90%। तो मूलाधार को इतना शुद्ध कर दीजिए, बेकार है इसलिए नहीं, वो जो भाव है गणेश जी का बनना वो। ट्रीटमेंट फॉर टॉर्टिकोलिस, गर्दन के एक तरफ मांसपेशियों में खिंचाव होता है, गर्दन एक साइड से झुक जाती है। उसलिए आप ना ऐसे दोनों उंगली डाल के ऐसे एक स्ट्रेचिंग कीजिए, पहले बैक साइड में आप कर सकते हैं, अभी मेरे साथ स्ट्रेचिंग कीजिए बैक साइड में ऐसे, जिनको भी मतलब विशुद्धि की प्रॉब्लम है, एक के लिए नहीं है, ऐसे। और फिर
नेक को इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, और अटेंशन सहस्रार में रहेगा। फिर सीधा, फिर राइट साइड में कर सकते हैं। फिर ये चिन को यहाँ चेस्ट पे लगाना है। ये नेक की एक्सरसाइज करने से भी वो मसल जो वीक है वो ठीक हो सकता है। विशुद्धि के ऊपर आप 16 नाम ले सकते हैं श्री कृष्ण जी के, और अल्लाह अकबर भी कर सकते हैं। IDMR बच्चों के लिए सहज में ट्रीटमेंट क्या लें और स्पीच के लिए भी? आपको केवल उनका बैलेंसिंग करना है। यदि छोटा बच्चा है तो उनको वाइब्रेशन देना है, और एक भले अभी छोटा साल का हो तो उसको नमक पानी में बिठाना है, नमक पानी में उसको वाइब्रेशन देना है, उसकी कुंडली ने रोज उठाई है। और नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे कंसीव करने में समस्या आ रही है, लगभग 2 साल हो गए हैं। यदि आपके हस्बैंड दोनों जन यदि सहयोगा कर रहे तो कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप दोनों जन यदि वासी वहाँ पे हॉस्पिटल आते हैं तो बेटर रहेगा। तो वैसे मैं ट्रीटमेंट आपका बता रहा हूँ। हो सकता है ये प्रॉब्लम और दीदी का हो, तो उसमें राइट स्वादिष्टान होता है और भवसागर होता है, तो और राइट मूलाधार, राइट स्वादिष्टान और भवसागर, ये क्लियर करने से फिर आपका कंसीव होने का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, या दोनों का होना चाहिए, पति पत्नी का। राइट आई रेटिना की समस्या एंड स्टोन इन राइट किडनी। जितने भी स्टोन की प्रॉब्लम है, ये लेफ्ट स्वादिष्टान और राइट स्वादिष्टान और भवसागर, ये 3 हम यदि वर्कआउट करते हैं, लेफ्ट स्वादिष्टान के ऊपर कैंडल घुमाना अभी जो बताया, राइट स्वादिष्टान के ऊपर कूलिंग मंत्र, क्योंकि राइट स्वादिष्टान बहुत गर्म होता है। इसमें यदि शरीर में कोई भी स्टोन होता है तो राइट स्वादिष्टान बहुत गर्म होता है, यह भवसागर के कारण होता है। भवसागर यदि हमारा क्लीन रहेगा, या फॉल्स गुरु से हो, या फॉल्स नॉलेज से हो, या खान पान के से हो, या दवाई अधिक खाने से हो, तो भवसागर क्लियर करिए नमक पानी में 10 गुरु के नाम लेके। स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम L4, L5 और S1, सिस्टर के पैरों में दर्द रहता है और बोन खिसक गए हैं। अगदी सिंपल बताया श्री माता जी ने। यदि स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है आपको तो दोनों हाथ बैक स्वादिष्टान में रखिए, रख कर देखिए, और श्री भगवती का मंत्र 6 बार लेना है, और ऐसे नमक पानी में डालना है, उतारना है। श्री भगवती का मंत्र लेना, या गणेश अथर्वशीष ले सकते हैं। नेक्स्ट, पाइल्स प्रॉब्लम के कारण बॉडी में पेन। यदि ब्लीडिंग पाइल्स है तो आपको राइट मूलाधार क्लियर करना होगा। उसमें मंत्र दिया है, ये सबके लिए लागू होगा। यदि राइट मूलाधार पकड़ता है तो राक्षस हंत्री साक्षात, ओम तमेव साक्षात राक्षस हंत्री साक्षात, मतलब जितने भी हमारे अंदर बुरे विचार है, राक्षसी प्रवृत्ति है, कुप्रवृत्ति है, कुसंस्कार है, पशु प्रवृत्ति है, अलग तांत्रिक मांत्रिकों से जो भी बाधा आई है, श्री माता जी से प्रार्थना करके निकाल दिए। रोग नाशक मंत्र है, सर्व प्रकार के रोग, ओम तमेव साक्षात श्री रोग नाशक साक्षात। ये मंत्र पूरा लेने के बाद प्रार्थना करिए, श्री माता जी मेरे अंदर के जितने भी रोग है, पता नहीं अभी समझो जिसने डायबिटिक चेक किया उसका शुगर निकला, और जिन्होंने चेक नहीं किया, कोई डिसीज ही नहीं है और चेक नहीं किया, तो पता लगता है कुछ नहीं है, लेकिन आपको यदि पेट स्कैन में डाल दिया तो बहुत सारे रोग निकलेंगे। इसलिए आप ये बोल सकते हैं रोग नाशक साक्षात, क्योंकि रोग हरण करने वाली शक्ति वही है, श्री कार्तिकेय। और शक्ति प्रदायक साक्षात मंत्र बोलिए। हाउ टू क्योर स्टोन्स इन किडनी एंड गॉल ब्लैडर। क्या बोले? स्टोन्स इन किडनी एंड गॉल ब्लैडर। स्टोन से ही हमारी किडनी बेकार होती है और गॉल ब्लैडर बेकार होता है। इसलिए अभी जो बताया आप कि भवसागर क्लियर करिए, भवसागर क्लियर करने के सदगुरु के नाम ले सकते हैं, आदिगुरु दत्तात्रेय के नाम सकते हैं, या प्राइमोडियल मदर के 10 नाम ले सकते हैं, लेकिन विथ फुटस्टॉप तो बेटर। माइग्रेन, थायराइड और आँखों की अति समस्या। आँखों की अति समस्या जो आती है हमारे मूलाधार के कारण, क्योंकि श्री गणेशा बिकम महागणेशा इनटू द ब्रेन। तो जब हमारा बैक आज्ञा पकड़ता है तो आँखों की समस्या, मतलब मूलाधार के अगेंस्ट करना है, ये नहीं कि मतलब इधर उधर देखना, जो बोल रहे थे अभी, जो टांगा का उदाहरण दिया, तो हमें स्टेबल रहना है, हमें अपने नीचे 3 फीट को देखना है, फूल देखना है, बच्चों को देखना है,
यदि इधर उधर हम करेंगे तो हमारे मूलाधार के उसका अटैक होता है और हमारी आंखें भी जा सकती है, हिंट दिया है श्री माता जी ने। तो उसके लिए मूलाधार क्लियर करना, बैक आज्ञा क्लियर करना, जो बैक आज्ञा का ट्रीटमेंट आपको बताया गया। और 15-20 दिन से 15-20 दिन तक पीरियड रहते हैं और एक्सेसिव ब्लीडिंग रहती है। ठीक है, 15-20 दिन से यदि ब्लीडिंग हो रहा है तो आप पहले डॉक्टर को बता के और उसका दवाई तो ले लो, लेकिन आपको राइट स्वादिष्टान क्लियर करना होगा और लेफ्ट स्वादिष्टान। लेफ्ट स्वादिष्टान कैंडल से क्लियर करिए, राइट स्वादिष्टान को आइस पैक लगा के हनुमान चालीसा बोलिए, तो हीट निकल जाएगी, ब्लीडिंग आपका रुक जाएगा। अल्पकालीन अनुभूति और ध्यान के टाइम सर दर्द होना। ध्यान करते टाइम सर दर्द होना और अल्पकालीन अनुभूति। ध्यान करते समय यदि सर दर्द हो रहा है तो ये लीवर का प्रॉब्लम है। लीवर के ऊपर हाथ रख के ड्यूरिंग फुटसोक आप श्री गणेश चतुर्दशी या कूलिंग मंत्र बोल सकते हैं कि लीवर शांत हो जाएगा। लीवर का और इसका कनेक्शन है, इसका कॉम्बिनेशन है। लीवर शांत रहेगा तो डोका शांत रहेगा, अब कोई विचार नहीं आएगा और सबको क्षमा कर दो। बर्निंग सेंसेशन इन लेफ्ट एंड राइट स्टर्नम। राइट स्टर्नम। अच्छा, यदि बर्निंग सेंसेशन हो रहा है आपको तो आप क्या करो, अभी जो बताया ड्यूरिंग फुटसोक आप माँ जगदम्बा जगदम्बा कर सकते हैं और वहाँ पे श्री दुर्गा जी के 9 नाम ले सकते हैं, उससे आपका बर्निंग सेंसेशन निकल जाएगा। फुटसोक में करिए तो बेटर। कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम और नींद ना आना। अभी जो बताया कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है, नींद का नहीं आना है, ये राइट साइड की प्रॉब्लम है। तो आप दिन में कम से कम 2-4 बार फुटसोक करिए, हनुमान चालीसा बोलिए आइस पैक लगा के, और स्वादिष्टान क्लियर करिए कि स्वादिष्टान ही ये सब कुछ वहाँ पे जो है, जो कूलिंग मंत्रा, वो कूलिंग मंत्रा में एक मंत्रा है, ओम तमेव साक्षात श्री संजीवनी साक्षात। जो उन्होंने संजीवनी किसके लिए लाई थी? हाँ, वो संजीवनी यहाँ पे है, अपने अंदर ही संजीवनी है। तो वो संजीवनी को जागृत करने के बाद आपके वहाँ के सारे डिशीज जो है, कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। खान पान का ध्यान रखिए, तेल का चीज़, तीखा चीज़, मसाले का चीज़ मत खाइए। यूरिक एसिड प्रॉब्लम, प्रिकॉशंस, डाइट और ट्रीटमेंट बताएं। और वीक नर्वस सिस्टम और कंटिन्यूसली हेडेक होना। अभी जो कंटिन्यूसली हेडेक होना ये तो बताया अभी लीवर के कारण होता है, और जो यूरिक एसिड बढ़ता है ये स्वादिष्टान का कारण है। तो स्वादिष्टान और लीवर ये दोनों आप क्लियर रहेंगे तो आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा नहीं। पानी की मात्रा भरपूर पिए, यूरिक एसिड आपका कम हो जाएगा। और भवसागर क्लियर करिए। और रात को जागना छोड़िए, रात को जो जागरण हो रहा है वो जागो मत। क्रोध बहुत आता है। क्या आता है? क्रोध। अभी इतने सेमिनार में क्रोध अभी करें, मतलब घर पे जाके देखना है कि साक्षी स्वरूप हमें आ रहा है कि नहीं। क्रोध दूसरे के ऊपर नहीं करना है। क्रोध हम दूसरे के ऊपर करेंगे तो हमारे बॉडी के ऊपर उसके सिम्टम आएंगे, क्योंकि श्री माता जी के विरोध में जो भी, वो विरोध में है ना, भगवान के विरोध में बोल रहे हैं। श्री माता जी बोलते हैं कि बच्चों को हमने इतना गाइड किया तो भी क्रोध कर रहा है, तो गलती किसकी? अपनी गलती हो जाएगी। तो हमें क्रोध नहीं करना है, शांत रहना है। सहयोगी शांत प्रिय होना चाहिए। कोई गुस्सा करे ठीक है, हाथ जोड़ने में क्या दिक्कत है? ध्यान करते समय आंखों से आंसू आना और हाथों में एवं सहस्रार पर ठंडा महसूस न होना। ये सारा राइट साइड का प्रॉब्लम है लीवर का। तो लीवर को कूल करिए, हिमालय चंद्रमा का मंत्र लेके। हिमालय की ठंडक मांगिए, चंद्रमा की शीतलता मांगिए। हाँ, जमीन एवं पलंग पर ध्यान करते समय राइट साइड के पैर के टकराने से लेकर राइट थाई के ऊपर तक नसों में अत्यंत दर्द होता है। उसके लिए आप ना देवी कवच करिए, ध्यान में बैठिए और देवी कवच एक एक नस के ऊपर दिया है, लेकिन वो ऊपर जो प्यारा डाले है कि जब चक्र का आप ध्यान करोगे, मतलब जो मंत्र बोलोगे उसी के ऊपर ध्यान होना चाहिए। युवा शक्ति सहज कार्य के साथ साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त दोनों काम पैरेलली कैसे करें? युवा शक्ति सहज कार्य को भी करे और अपने लक्ष्य प्राप्त को भी दोनों काम पैरेलल कैसे करें? युवा शक्ति ध्यान कैसे करे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे करे? दोनों साथ में, आप चारों साथ में कर सकते हो। दोनों साथ में क्या,
आपको ध्यान यहाँ पे रहेगा तो सारे काम ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे, क्योंकि करना किनको है? माँ को, क्योंकि माँ को साथ में लेके आपको माँ चित्त माँ के पास रखिए। माँ श्री माता जी यहाँ पे है, तो पूरा ध्यान अपना सहस्रार में रखते, निर्विचारिता में करिए। जब निर्विचारिता में करिए तो कोई गलत काम हो ही नहीं सकता है। मैं यदि निर्विचारिता में नहीं तो मैं प्रश्न के आंसर ना दे पाऊंगा, ना सेमिनार, ना कुछ भी, कोई विचार नहीं। फ़ोन में, मोबाइल में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं देख, लेकिन निर्विचारिता में देखो, निर्विचारिता में करो तो आपको भूख भी नहीं लगेगी। नेक्स्ट। मैं सहयोग में 2014 से हूँ। मुझे ये परेशानी बाधा करीब 20 साल से है। मेरी बेटी के जन्म से पहले मुझे सेंटर में भी काफ़ी परेशानी होती है। मैं रोने चीखने लगती हूँ, शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता, हाथ अकड़ जाते हैं और ये कभी कभी बहुत ज़्यादा होने लगता है। एक्चुअली ये लेफ्ट साइड का कारण है, चिल्लाना, चीखना, अति सोना। तो हमें मूलाधार, क्योंकि ये जो ईड़ा नाड़ी निकली है लेफ्ट की, ये मूलाधार से निकली है, तो हमें मूलाधार पहले क्लियर करना होगा, क्योंकि मूलाधार जो डिसीज़ है वो 90% श्री माता जी बताते हैं। और लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम महाकाली के नाम लेना, मूलाधार के ऊपर गणेश जी के नाम ले लो, तो ये आपकी सारी प्रॉब्लम डिक्रीज हो जाएगी। मेरे गर्दन में सर्वाइकल 20 साल से है और एलर्जी भी है, सांस चलता है और हड्डी में बुखार रहता है। मैं 20 साल से डॉक्टर के पास जा रही हूँ, इलाज कर रही हूँ, कोई आराम नहीं मिल रहा। इसका उपाय डॉक्टर साहब आप बताएं मुझे। आप ये हड्डी की जो भी जितनी भी प्रॉब्लम है वो मूलाधार के कारण होते हैं। वेरिकोस वेन है या नस नाड़ी चक्रों की जो भी प्रॉब्लम है वो मूलाधार यदि ठीक करते हैं आप लोग, गणेश जी के नाम, कार्तिक के नाम, उसके ऊपर मेडिटेशन करना, ये ठीक रहेंगे। मतलब रोज के ध्यान में करो, मतलब ध्यान होने के बाद एक सेपरेट टाइम निकालो, उसके 21 नाम ले लो, तो ये जो मस्कुलर है या हड्डी की प्रॉब्लम है या रिलेटेड टू मूलाधारा, ये क्लियर हो जाएगी। आर्थिक स्थिति में परिवर्तन एवं लक्ष्य प्राप्ति कैसे करें? लंबे समय से सहयोग में है। आपको एक बात बताऊं, आर्थिक स्थिति के लिए, आर्थिक स्थिति तो ऐसी सुधार जाएगी, आर्थिक स्थिति के लिए सहयोगा नहीं है। अपने संत तुकाराम महाराज ने देखा होगा, उनका पूरा हिस्ट्री, उनके पास बहुत पैसा था, उन्होंने लोगों को दान दिया। आपको आर्थिक स्थिति के ऊपर, वो तो बाय प्रोडक्ट है, आपको मिलेगी, जो जो आपको चाहिए वो मिलने वाले हैं, आपका ध्यान प्रॉपर रहेगा तो। हमारा यदि मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है तो मोबाइल के फ़ोन हमें आएंगे नहीं, हम करेंगे तो दूसरों को नहीं जाएंगे। अपना नेटवर्क सही है कि नहीं हमें देखना होगा, तो हमें हमेशा नेटवर्क में रहिए, पब्लिक प्रोग्राम में जाइए, ध्यान करिए, दूसरों को सहयोग बता दीजिए। ठीक है, नहीं है नहीं है, जो भगवान देना ही देगा, नहीं देगा नहीं देगा। श्री माता ने यही समझाया। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए या बीमारी ठीक करने के लिए ये सहयोगा नहीं है, वो तो बाय प्रोडक्ट है, सब कुछ मिलेगा, है ना। पैर के तलवे पर सुन्नपन व सुई जैसा चुभना। सुई जैसा जो चुभता है उसको आप पहले मूलाधार और देवी कवच करिए। आपका चुभन हो सकता है 2 घंटे में ठीक हो जाए, लेकिन ये नहीं, आप डेडिकेटली करिए और नमक पानी करिए दिन में 2 बार। थैंक यू सो मच। मैं आपका आभारी हूँ, श्री माता जी का आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद। आपने दोबारा यहाँ पे सेमिनार के लिए इतना, मतलब दिक्कतें, हजारों दिक्कतें आई होगी, और उसमें से श्री माता जी ने आपका अटेंशन, ये अटेंशन की बात है। मैंने शर्मा जी को बोला कि आप अटेंशन रखिए, सब कुछ ठीक ठाक होने वाला है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक ठाक। उन्होंने बताया था कि 200, 250, 300 लोग आएंगे, लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ 500 लोग हैं। थैंक यू श्री माता जी, थैंक यू, थैंक यू कलेक्टिविटी। एक क्वेश्चन और है सर, जो अभी सामूहिकता की ओर से मुझे आया है कि आप अभी आपको ध्यान भी कराएंगे, एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। क्या था आपका प्रश्न? ये प्रश्न है कि सेंटर शहर में होते हुए भी क्या ऑनलाइन ध्यान घर से होता है, तो करना चाहिए या नहीं? श्री माता जी ने समझाया कि भाई आपको 1000 सहयोगी बढ़ाना है, तो क्या हो गया कि इस
कि ऊपर इतने ऑनलाइन सेंटर खुल गए हैं, सबको ऐसा लगता है कि मैं यदि 1000 सहयोगी बनाऊं, मेरे पास ज्वाइन हो जाओ, इसके पास ज्वाइन हो जाओ। तो मुझे नहीं लगता है कि जब फिजिकली आप सेंटर जा रहे हैं तो ऑनलाइन सेंटर अटेंड करना समय है तो आप कर सकते हो। जब कोरोना था तब ठीक था कि श्री वहाँ से एक साथ जुड़ने का था, हमें वो माध्यम बनाया था। लेकिन अभी कोरोना ख़त्म हो गया, लेकिन जब तक आप फिजिकल सेंटर पे नहीं जा रहे तो प्रेम तत्व भी नहीं आएगा ना, एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, एक दूसरे को आलिंगन नहीं देंगे, भाईचारा नहीं रहेगा। तो दूसरों को मिलना है, ध्यान तभी होता है जब हम कलेक्टिविटी रहते हैं। संघम शरणं गच्छामि, जब संघों को शरण नहीं जाएंगे तब तक हमारा ईगो भी नहीं जाएगा। ईगो कहाँ पे है? संघम शरणं गच्छामि।